आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन आता है आपके प्रमेय कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इस प्रमेय को सिद्ध करना है। बिल्कुल इजी है। कैसे करते हैं? अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो, आपको करना है कि एक त्रिभुज होता है ना, उसके तीनों अतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए आप एक त्रिभुज का चित्र बना लीजिए। तो देखो, ये एक त्रिभुज है, इसका हम नाम दे देते हैं। त्रिभुज का नाम ए, बी और सी, और इसमें ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया और ये कोण 3 हो गया। हमें सिद्ध करना कि तीनों जो कोण हैं इनका योग 180 डिग्री है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखना है? दिया हुआ, दिया हुआ। आपको क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी कोण सी क्रमशः कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। ठीक है, उसके बाद आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। फिर आपको रचना, क्या करना है? रचना। तो अब रचना आपको क्या करनी है? इस BC के समांतर एक नई रेखा खींचनी है। जैसे देखो, BC के समांतर एक नई रेखा खींचनी है आपको। इसका नाम देते हैं अपन EF। BC के समांतर एक नई रेखा खींची EF। तो BC के समांतर EF खींची। ठीक है, अब देखो उपपत्ति, ध्यान से देखो कि ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, BC और EF। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूँ उल्टा, तो ये एक सीधी रेखा है और ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये एक सीधी रेखा जिसे हम बोलते हैं रेखिक युग्म कोण। तो ये कोण 4 और कोण 5 और कोण 1, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि एक सीधी रेखा पे है ये। तो आप लिखना यहाँ पर कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब इसका कारण क्या दोगे आप? रेखिक युग्म कोण। क्या है ये? रेखिक युग्म कोण है। तो इसे समीकरण 1 दे देते हैं अपन नाम। अब आगे देखो, ये कोण 4, ये दोनों समांतर है। BC और EF समांतर है। BC व EF समांतर है। तो कोण 4, देखो ये दोनों समांतर है, तो कोण 4 और कोण 2 क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। कोण 4 बराबर कोण 2।
तो कोण 4 बराबर कोण 2, क्या लिखोगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसी तरह कोण 5 और कोण 3 ये भी एकांतर कोण होंगे। कोण 5 बराबर कोण 3 ये भी कौन से होंगे? आपके एकांतर कोण। अब इसे दे दी समीकरण 2, इसे समीकरण 3। अब देखो 1, 2 और 3 से देखो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। कोण 4 की जगह कोण 2 रख देंगे, क्योंकि कोण 4 और कोण 2 बराबर है। कोण 5 की जगह कोण 3 रख देंगे। तो आपको लिखना है समीकरण 1 में समीकरण 2 वे समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 प्लस जो समीकरण 1 है ना, तो उसमें कोण 1 प्लस कोण 4 की जगह कोण 2। समीकरण 1 में इसकी जगह कोण 1 तो ये आ गया, कोण 4 की जगह कोण 2 प्लस कोण 5 की जगह कोण 3 और बराबर 180 डिग्री। अब ये देखो तीनों कोण जो है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, इन तीनों का योग 180 आ गया और हमें यही सिद्ध करना था। कोण 1 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो आपको लिखना है इति सिद्धम। आपको यही करना था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है।